नमस्कार। टीन्स भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं हरमेश असिंगटा। हिमाचल प्रदेश चिट्टा यानी नशे के दलदल में लगातार धंस रहा है। यहाँ की जवानी लगातार दम तोड़ रही है। अब सिस्टम ही सवालों के घेरे में है। पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत और उनके बेटे ने जिस तरीके से सिस्टम पर सवाल उठा रखे हैं, उससे चर्चा और तेज हो गई है। मैं पिछले 12 साल से लगातार वकालत कर रहा हूं और आप दुर्भाग्य देखिए, मैं आपको बताता हूं प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। जहां पे हम पैदा हुए पले बड़े, वहां पे चोरी की घटना होती है और कुछ चिट्टा गैंग वाले लोग, नशेड़ी लोग जिनके खिलाफ एविडेंस है, पेपर्स में एविडेंस है, वो लोग चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और वो दरवाजे काटकर, आप इमेजिन कीजिए, वो आरियों से दरवाजे काटकर, कटर से, इलेक्ट्रिक कटर से दरवाजे काटकर, एक घर में चोरी हुई, घटना हुई, लोगों ने हमला किया। मैं मीडिया में नहीं गया, मैंने पुलिस पे विश्वास किया। मैंने पुलिस प्रशासन को समय दिया कि आप 2 महीने का समय लीजिए, 3 का लीजिए। अरे साहब, जिस दिन फोन किया, पिताजी यहां पर हैं, मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, भागकर शरेआम घूम रहे हैं और वो आंखों में आंखें मिला के जैसे कानून को चैलेंज करते हैं, हमें चैलेंज करते हैं। तो ये एक छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कोई और करे ना करे, अब ये धैर्य सुशांत शुद्धिकरण का अभियान चलाएगा। और चिट्टे वालों और नशे वालों, सुन लो कान खोल के, तुम्हारी गुंडागर्दी पुलिस खत्म करे ना करे, हमारी युवा टीम संगठित होकर खत्म करेगी। मैं भी देखता हूं कौन चिट्टा बेच लेता है और कौन चोरियां करता है। किसी को मानता हूं तो मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं कि हम राजा रामचंद्र को राजा मानते हैं। हाँ। हम राम जी वाले हैं, हम सीता राम जी और हनुमान जी वाले हैं, उनसे बड़ा मैं किसी को नहीं मानता। अरे साहब, अभी तो पहला दिन है, अब आप देखिए कि होता क्या है। दूसरी तरफ से एसटीएफ की कार्रवाई पर भी सत्ताधारी दल के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। कई तरह के वीडियो आजकल वायरल हो रहे हैं। कोई नौजवान चिट्टे की पुड़िया को सरेआम निगल रहा है। सीधी कर दो, सीधी कर दो। ओए, ओए, छोड़ बाहर कर, बाहर कर, बाहर कर, ना कर, ना कर बंद, ओए बाहर कर, बाहर कर, मोह मरी जाना, क्या खाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जानी कड़ी दे। तो कहीं लोग चिट्टा, जिन्होंने चिट्टे का सेवन कर रखा है, उनकी सरेआम पिटाई कर रहे हैं। अब कठोर कार्रवाई करने की क्षत्रिय देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने यह कार्रवाई, इस संगठन ने यह कार्रवाई चिट्टा तस्करों के खिलाफ करने की मांग उठाई है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ पंचायतों ने नई पहल भी की है। इन पंचायतों ने ये तय किया है कि जो भी तस्कर उनकी पंचायत में पकड़ा जाएगा, पुलिस गिरफ्तार करेगी, उसके पूरे परिवार को सभी तरह की पंचायत से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। इन सब के बीच बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट सत्र से पहले लोग सख्त से सख्त कानून बनाए जाने की भी मांग उठा रहे हैं। शिमला पुलिस ने जरूर कई गैंग का पर्दाफाश किया है। शिमला के एसपी क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चिट्टे के तस्करों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई शिमला पुलिस कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन तो इस 2024 में तो हमने 6 से 7 ऑर्गेनाइज्ड जो तरीके से क्राइम कर रहे थे ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में, उस तरह के ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स को जो था वो एक्सपोज किया। हमने एक टैग लाइन शुरू की है शिमला पुलिस ने, जिसको नाम दिया है भरोसा। यकीन रखिए कि हम लोग जो हैं वो एक अच्छी हेल्पलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो लोग बार बार इस तरह की एक्टिविटी से बाज नहीं आ रहे हैं और जो सोचते हैं कि चिट्टा बेच के हम बड़ी जो है ऐश्वर्या बना लेंगे, बड़ी प्रॉपर्टीज़ बना लेंगे, बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेंगे, तो उनको भी हम चेतावनी देते हैं कि हम आपकी गाड़ियाँ भी जो है सीज़ करेंगे और अरेस्ट भी करेंगे। ये भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जितने भी लोगों को पकड़ रहे हैं 60-70% तो लोगों की सूचनाओं पे ही काम हो रहा है, चाहे वो कहीं भी हैं, किसी भी फॉर्म में, ऑफिस में काम करते हैं। रखें, हम स्ट्रिक्ट स्टर्न एंड लॉ एनफोर्समेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन केवल एक पुलिस की कार्रवाई से बात बनने वाली नहीं है।
ये जंगल में फैली आग की तरह चिट्टा पूरे प्रदेश में इसका नेटवर्क तेजी से फैलता जा रहा है। अब इस पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। हम पूरा वो भी दिखाते हैं आपको कि पूर्व सांसद ने और उनके बेटे ने किस तरीके से चिट्टे के बहाने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा किया। मैं पिछले 12 साल से लगातार वकालत कर रहा हूं और आप दुर्भाग्य देखिए, मैं आपको बताता हूं प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। और एक हमारे जैसे व्यक्ति के साथ, जो आदमी अधिवक्ता है पिछले 12 साल से, उसके साथ क्या हो रहा है, एक मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, ये आपको सुनना चाहिए। साथियों, हमारे घर में, देहरी वाले घर में, वही विधानसभा क्षेत्र जहां से पिताजी 4 बार लगातार विधायक बने, सांसद बने, उस घर में जहां पे हम पैदा हुए, पले बड़े, वहां पे चोरी की घटना होती है। और कुछ चिट्टा गैंग वाले लोग, नशेड़ी लोग, जिनके खिलाफ एविडेंस है, पेपर्स में एविडेंस है, वो लोग चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और वो दरवाजे काटकर, ये 8 से 10 लोगों का ग्रुप, गुंडागर्दी वाला ग्रुप हमारे घर पे हमला करता है और हमारे घर से लाखों रुपए के गहने, चांदी के बर्तन, सिक्के और भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स लेकर जाते हैं। और इतनी बड़ी चोरी डकैती हमारे घर पर की जाती है और उसके बाद भी आज लगभग 3 महीने से ऊपर हो गए और ना पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करता है और ना ही वो लोग पकड़े जाते हैं। और वो शरेआम भागकर, शरेआम घूम रहे हैं और वो आंखों में आंखें मिला के जैसे कानून को चैलेंज करते हैं, हमें चैलेंज करते हैं। और मैं शर्मिंदा हो गया हूं अपनी कानून व्यवस्था से। मैं सच कह रहा हूं, मुझे शर्म आती है बोलते हुए। वो आदमी जाके सारा सामान बेच देगा। वो लोग जिनसे रिकवरी की गई, मैं आज आपको बता रहा हूं, जिन चोरों से रिकवरी होती है, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो भागे हुए हैं पिछले 2 महीने से, पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाई आज तक। बार बार डीजीपी से बात की, प्रदेश के मुख्यमंत्री से संपर्क करने की कोशिश की, कह रहे हैं वो बीमार है, वो बात नहीं सुन सकते। एसपी से बात की, डीएसपी से बात की, किस व्यक्ति से हमने बात नहीं की। लेकिन आप प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए। यदि डॉक्टर राजन सुशांत जी जैसे एक नेता के घर पर, एक हाईकोर्ट के एडवोकेट के घर पर इस प्रकार की घटना हो सकती है, आपके कंडक्ट पर मेरे को शक है। आपका कंडक्ट न्यायप्रिय नहीं है। आपने जानबूझकर उन लोगों को छोड़ा है। बड़ी दुख की बता रहा हूं कि हो क्या रहा है। हम किस न्याय प्रणाली फेल है, पूरी की पूरी, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स होने पर है। लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं है प्रदेश में, गुंडागर्दी है शरेआम। मैं आपको चीजें दिखाता हूं कि किस प्रकार की स्थितियां हैं और ये लोग कितनी बेशर्मी से जवाब देते हैं। हमारी रगों में ईमानदारी का खून है, हम डरते नहीं है। जो सच्ची बात है वो मुंह पर बोलते हैं। देखिए, ये मैंने आज फाइल किया और आप देखिए कितनी गुंडागर्दी है और कितना न्याय व्यवस्था चरम पर है। ये स्टेटमेंट अभी मैं सब पढ़िए जरा, क्या लिखा है इसमें। पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट में लिखा है कि ये इंदर सिंह नाम का एक व्यक्ति है, चोर है, ढसोली का रहने वाला। उसके वहां से चोरी की मशीन बरामद हुई है, आप पढ़िए जरा। और मैंने सबमिट किया, ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया उन्होंने स्टेटमेंट। आप बताइए। और मैंने ये बताया, ये आप लाइन पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। इसमें साफ साफ लिखा है, पुलिस ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, कि जो मुलजमान के सामने बलदेव सिंह के मकान की तलाशी नियमानुसार अमल में लाई गई और दौरान तफ्तीश बलदेव सिंह के घर से तूड़ी के स्टोर में अदद मशीन और जमीन में खड्डे खोदने वाली तूड़ी के मशीन पाई गई मौके पर और वो रिकवरी हुई। और आगे लिखा है कि मशीन पहचान भी कर दी गई उसकी। उसके बाद लिखा है कि प्रीवियस, ये जो व्यक्ति अरेस्ट किया गया इसकी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री है, कि ये पहले चोरी के मामलों में, ये देखिए शरेआम लिखा है कि यहां पर चोरी के मामलों में इसके खिलाफ ये चोरी के मामले रजिस्टर्ड हैं। फिर मैं उनको बता रहा हूं कि इसने एडमिट कर लिया है, खुद बयान देकर एडमिट कर लिया है साहब कि हम इन्वॉल्व थे, हम सब लोग थे, हमारा ग्रुप था और हमने चोरी को अंजाम दिया, हम घर में घुसे हैं। व्यक्ति का नाम लिख रहा है कि हम राजन सुशांत के घर में घुसे और घुसने वाला कौन था लिख रहा है मकान के अंदर सिर्फ इंदर ही गया। और इसको लिख रहा है कि और मेरे को उसने 500 रुपये दिया। इस प्रकार से हमने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मैं आज पूछना चाहता हूं, कहां है न्याय व्यवस्था। ये सब दिखाने के बावजूद ये नशेड़ी हैं। मैं हिस्ट्री बता रहा हूं कि एक जगह पे नहीं, कई जगह अपराध कर चुके हैं। मैं बता रहा हूं हमारे घर में डकैती डाली है इन्होंने,
मैं और कह रहा हूं कि इनके पास वेपन्स थे, पुलिस ने सारा स्पष्ट लिखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक नेटवर्क है। ये हम सबको समझना होगा। हमारे ऊपर, हमारी ईमानदारी पर आप बात करेंगे। आज मुझे इतना दुख हुआ इस घटना को, और कल इस पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सारी जनता स्पष्ट देखेगी क्या हो रहा है, क्या सच है और क्या झूठ है। रिकॉर्ड पे नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है आप फॉल्ट में हैं। तो ये एक छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कोई और करे ना करे, अब ये धैर्य सुशांत शुद्धिकरण का अभियान चलाएगा। और ये चिट्टे वालों और नशे वालों, सुन लो कान खोल के, तुम्हारी गुंडागर्दी पुलिस खत्म करे ना करे, हमारी युवा टीम संगठित होकर खत्म करेगी। मैं भी देखता हूं कौन चिट्टा बेच लेता है और कौन चोरियां करता है क्षेत्र में, और कौन से वकील उनको बचाते हैं, उन जिन्होंने एक नेटवर्क बनाया है। और ये नेटवर्क का पर्दाफाश हम करेंगे, सीताराम जी का नाम लेकर करेंगे, हनुमान जी की शक्ति से करेंगे, उनके बल से करेंगे। और मैं बहुत आज जिम्मेवारी से कह रहा हूं, मुझे जो लोग सुनते हैं कृपया करके इस बात को गौर से सुनना। भाइयों, आप इमेजिन कीजिए जिस दिन हमारे घर में चोरी हुई, घटना हुई, लोगों ने हमला किया, मैं मीडिया में नहीं गया, मैंने पुलिस पे विश्वास किया, मैंने पुलिस प्रशासन को समय दिया कि आप 2 महीने का समय लीजिए, 3 का लीजिए। अरे साहब, जिस दिन फोन किया, पिताजी यहाँ पर हैं, मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, मैंने एएसआई को फोन किया और मैंने पुलिस के अधिकारियों को फोन किया घटना के लिए। मैं हाई कोर्ट में ही था, मैंने कहा मेरे घर में ऐसी घटना हो गई है। पैसा जाता है, मेरे को पूरी चेन पता है कहां से कहां है, और एक पूरा रैकेट है, नेक्सस है। इसके लिए हमें लड़ना होगा और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब लोग नहीं पकड़े जाते हैं। मुझे लोग बोलते हैं जी कि शरेआम ये गुंडे घूम रहे हैं, चिट्टे वाले घूम रहे हैं, गैंग वाले घूम रहे हैं, और इनको संरक्षण कौन दे रहा है, कौन लोग कैसे और कैसे कहां पैसा भिजवाते हैं और किस तरीके से नेटवर्किंग है, आपको क्या पता है कि हमें पता नहीं है? इस तरीके के लोग जो इन्वॉल्व हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, के घर में डकैतियां होती हैं, चोरी होती है। मैं तो कह रहा हूं पूरे का पूरा सिस्टम पंगु हो चुका है, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम बड़े सशक्त होकर इन चीजों का मुकाबला करेंगे। मेरा प्रदेश के सभी लोगों से अनुरोध है कि आप भी इन चीजों को गंभीरता से लें, कि स्पष्ट रूप से दिखता है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे और इसके लिए जनमानस के पास भी जाएंगे, मैं अपने लोगों के पास भी जाऊंगा। और आज मैं संकल्प करके कह रहा हूं, जैसे पिताजी ने कहा है, इनको तो हम सामाजिक आंदोलन करके साफ कर देंगे, साफ कर देंगे। गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, पुलिस करे ना करे, प्रशासन करे ना करे, हमारे युवा, हमारी टीम खड़ी होकर इन गुंडों को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। देखते हैं कौन रास्ते में आता है। और सबसे बड़ा न्याय करने वाला, यदि मैं किसी को मानता हूं तो मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं कि हम राजा रामचंद्र को राजा मानते हैं। हम राम जी वाले हैं, हम सीताराम जी और हनुमान जी वाले हैं, उनसे बड़ा मैं किसी को नहीं मानता। अरे साहब, अभी तो पहला दिन है, अब आप देखिए कि होता क्या है। वाले नहीं है। अब पिताजी आपसे बात करेंगे। मेरे प्रदेशवासियों, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात यह करना चाहता हूं, क्या कागजों में ही है कि व्यवहार में भी है, क्योंकि इसका ताजा शिकार मैं हुआ हूं। 3 महीने हो गए हैं, मेरे अपने घर में चोरी हुई और खतरनाक हथियार प्रयोग किए गए। अगर हम भी घर में होते तो हमें भी मार दिया गया होता। जब मुझे मालूम हुआ, उसी समय सबसे पहले मैंने डीजीपी हिमाचल को सूचित किया, शिकायत की, एसपी नूरपुर को कहा, पुलिस के सारे अधिकारियों को कहा, कुछ मंत्रियों को भी कहा। लेकिन मुझे अफसोस है कि 3 महीने लगभग गुजर गए, आज तक चोर शरेआम घूम रहे हैं। सारे इलाके में थ्रेट है, पर हम आराम से बैठेंगे नहीं। हमने पूरी जिंदगी लगाई है जनता के लिए, इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। एक बार नहीं, अनेकों बार जेलें भुगती हैं, लाठियां खाई हैं। आज मैं उस संकल्प को दोहराना चाहता हूं। इस तरह की गंदी हरकतें करने का एक बहुत बड़ा गैंग आज हिमाचल प्रदेश में है, उस व्यवस्था में ये लोग भी जुड़ गए हैं। पर मैं चेतावनी दे रहा हूं, आराम से बैठेंगे नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है। यस, मिलेंगे उनसे, हम उनसे भी मिलेंगे और हम उनसे कहेंगे, जब आपने पूरा देश सुधार दिया है, एक छोटा सा राज्य हिमाचल प्रदेश,
जिस ओर जा रहा है इसको भी संभालिए, वरना लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन यहां खत्म हो चुकी है। और निश्चित तौर पर प्रदेश की जवानी को सावधान करके और उनको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे और इस सिस्टम को दुरुस्त करने का आज मैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वार पर संकल्प ले रहा हूं।